सूत्रधार इस विचार को यहाँ तक लाने के लिए जिन्होंने एफर्ट्स किया, प्रयास किया, अपने जनप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी के प्रयास से जो आज ये पूरे जनपद से जितना ये पूरा विधानसभा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के की मेधा जो एक जगह एकत्र होकर आई, तो हर दिशाओं से एकत्र मेधा का एक स्थान एकत्र होकर आना, ये ऐसे है जैसे भिन्न भिन्न स्थानों से चलती हुई अनेक नदियां एक स्थान पर पहुंचती हैं और वहां से फिर प्रवाह लेती हैं जन कल्याण के लिए। कुछ इस प्रकार का भाव इस कार्यक्रम का है। तो मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में खड़े होने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले जो शुरुआत के कुछ शब्द हैं वो सभी छात्र छात्राओं के लिए, डेडिकेटेड फॉर ऑल यंग पीपल, दोज हु आर हियर, who made intense efforts into their life, could come up to this event, and they made their schools, their guardians, their family, and whole district appear into. That makes all the sense and difference. So huge lot of applaud for all youngsters. यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि ये कार्यक्रम वास्तव में, इस कार्यक्रम का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जिसको लेकर ये कार्यक्रम बना, उसके टारगेट में, उसके समक्ष जो खड़ा हुआ है वो ये प्रतिभावान विद्यार्थियों का समूह है। इसीलिए इस कार्यक्रम का हेतु जो है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है, इस कार्यक्रम का केंद्र जो है वो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों ने अपने अथक प्रयास से, निरंतर प्रयास से स्वयं को इस कार्यक्रम के योग्य बनाया और इस कार्यक्रम में आज गर्व के साथ अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं, अपने विद्यालय के साथ खड़े हुए हैं। उन सबको प्रशस्ति है। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य सफल होता है जब इतने सारे प्रतिभावान विद्यार्थियों को हर दिशाओं से एक स्थान पर एकत्र किया जाता है। इससे इस कार्यक्रम का महात्मा बढ़ता है। दूसरा शब्द मैं अर्पित करना चाहता हूं उन शिक्षकों के लिए। The second context that I want to build is related to the teachers of those schools. सभी कक्षाओं में शिक्षार्थी होते हैं, कंटेंट होता है, यानी शिक्षण के लिए विषय वस्तु होती है और शिक्षण की सामग्री होती है, कुछ फिजिकल फैसिलिटीज होती है। उन सब के बीच में खड़ा हुआ शिक्षक जब मेधा के बीज बोता है शिक्षार्थियों के अंदर, उनको दिशा देता है, उनके मस्तिष्क को एक दिशा में खड़ा करता है, उन्हें पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है, उनकी क्षमताओं से उनके हाथों के अंदर तप कर वो विद्यार्थी प्रतिभावान होकर और इस प्रकार के कार्यक्रमों को योग्य बनता है। इसीलिए जो दूसरी संविधा है आज के कार्यक्रम की मेरे, वो उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने के लगातार एफर्ट्स करके आज के इस कार्यक्रम को बिल्डअप किया। ऑब्वियसली आप सब समझते हैं इस बात को जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, जब कुम्हार घड़ा बना रहा होता है तो कुम्हार के घड़े को बनाते हुए में जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे करके आकार देता है, थाप देता है, सहारा देता है, अंदर से भी उसका हाथ चलता है, बाहर से भी हाथ चलता है, दोनों दिशाओं से थाप देता हुआ वो उसको घड़े को रूप दे देता है। ठीक वैसे ही सारे टीचर्स हैं हमारे, जो कभी थोड़े नर्म होकर, कभी थोड़े गर्म होकर, कभी अपनी प्रतिभा के सहारे, कभी अपने आप को रोल मॉडल के रूप में खड़े करते हुए, कभी विषय विशेषज्ञता के कारण, कभी छात्रों के जीवन में व्यक्तिगत रुचि लेकर उन्हें खड़ा करते हैं अपने पैरों पर। इतना अभियान, इतना अधिष्ठान उनके जीवन का होता है जिसके कारण इस प्रकार के जीवन निखरते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रमों तक पहुंचते हैं। इसीलिए यह द्वितीय संविधा अपने सारे शिक्षकों की। और तृतीय संविधा जो आज के कार्यक्रम में मैं अर्पित करना चाहता हूं वो सभी अभिभावकों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, जो बिल्कुल किसी भी अपेक्षा के विहीन होकर अपने बच्चों को बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बच्चा विद्यालय में कुछ घंटे होता है, लेकिन जो परिवार का इकोसिस्टम है, परिवार का वातावरण है, वही बच्चे को गढ़ता है। बचपन से जो संस्कार बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं वो परिवार में ही होते हैं। बच्चा कभी भावावेश में नीचे दबता है, कभी ऊपर उठता है, कभी हारता है, कभी जीतता है,
उन सब के बीच में उनके अभिभावक, उनकी माँ, उस बच्चे के पिताजी उसके सिर पर, उसके कंधे पर हाथ रखकर बिना किसी शर्त के उसके साथ होते हैं और कहते हैं जो तू करेगा अच्छा करेगा तू कर, you don't care and there. This exactly is that sense and essence that is supposed to be there with each kid. ये इकोसिस्टम एक्चुअली बचा है। इसीलिए ये प्रशस्ति वास्तव में उन अभिभावकों के लिए जो बिना शर्त के अपना जीवन लगाते हैं, जीवनों को गढ़ने में एक इकोसिस्टम देते हैं, भाव संसार देते हैं बच्चे को। उस भाव संसार के प्रभाव से बच्चा बढ़ता है, खड़ा होता है और योग्य नागरिक बनता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों तक पहुंचने का उसको अवसर मिलता है। और चौथी संविदा, चौथी आहुति है उस समाज के लिए जिस समाज में नेतृत्व करने के लिए शिव जी जैसे लोग होते हैं। That also makes sense. क्योंकि प्रतिभाएं अनेक हैं, परंतु उन प्रतिभाओं को पहचानना, उन प्रतिभाओं को अवसर देना, उन्हें स्टेज देना, उन प्रतिभाओं को योग्य सम्मान देना, जिससे कि उन प्रतिभाओं को, उभरती हुई प्रतिभाओं का मनोबल बढ़े, उन्हें ये महसूस हो कि उनकी तरफ समाज की दृष्टि है, जनप्रतिनिधियों की दृष्टि है, शासन सत्ता की दृष्टि है और उनकी प्रतिभाओं का महात्म है इस समाज को गढ़ने में। ये कार्यक्रम केवल प्रतिभाओं को सम्मानित करने का नहीं है। इस कार्यक्रम के पीछे निश्चित रूप से शिव जी जैसे व्यक्ति की जो भूमिका वो उन प्रतिभाओं के अंदर जिम्मेवारी के बीज भरने की है। So that those people, young people, those who are there into the program, generate an intense sense of responsibility. This responsibility is coming up when they come up to the stage to be honored. This is honor, but beyond honor, it's a responsibility that they would be generating into their mind and hearts to take it ahead, to carry this legacy ahead. Tomorrow and day after tomorrow and day after tomorrow, they would be creating miracles into their life. ये जो इंस्टिगेशन स्पार्क जो यहाँ से खड़ा होता है, वो स्पार्क जीवन में बहुत दूर तक उस बच्चे के साथ बना हुआ होता है। इसीलिए वो स्पार्क जनरेट करने के लिए जो इनिशिएटिव है, जो प्रारंभ है,